है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की सत्र 2376 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 22 और 23 आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह के यह संसार के जीवन इतना सरल और साधारण था कि वर्तमान समय के कई साधारण लोगों के जीवन से भी वो साधारण था। उन्होंने लगभग 30 वर्ष तक के उनके जीवन एक पुत्र के रूप में यूसुफ के बढ़ई के काम में सहायता करने के साथ साथ खुद भी एक बढ़ई के रूप में काम करते हुए बिताए। मरकुस 6:3, मत्ती 13:55 से 57 था। प्रभु ने अपने आखिरी 3.5 वर्ष जो उन्होंने सेवा के लिए उपयोग किया था, ज्यादातर समय समाज के साधारण से साधारण लोगों के साथ बिताए। दिन में सेवा करने के बाद अक्सर वह रात में जैतून पहाड़ पर अकेले बिताते थे। यूहन्ना 7:53 और 8:1 पढ़िएगा। आदि अनादि काल के परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वह लोगों के साथ एक साधारण इंसान की तरह व्यवहार करता था। यहूदी धर्म के तथाकथित नेतृत्व का व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के साथ बिल्कुल अवहेलना पूर्ण था। वे लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, वो भी नाजायज संतान, सामरी, भूतग्रसित इत्यादि अत्यंत घिनौने शब्दों का उपयोग वे लोग प्रभु के साथ किए। यूहन्ना 8:41 और 48। एक बार वे लोग प्रभु को धक्का देते हुए पहाड़ के ऊपर तक ले गए, इस इरादे से कि वहां से उनको नीचे की ओर गिरा दिया जाए। लूका 4:29। पर प्रभु चुपचाप उनके बीच में से चल बसे। प्रभु के भाई लोग भी जो उम्र से उनसे छोटे थे, प्रभु का सम्मान नहीं करते थे। यूहन्ना 7:3 से 5 तक। न केवल मृत्यु के समय बल्कि अपने जीवन काल में भी प्रभु काफी अपने लोगों के द्वारा एक तिरस्कृत व्यक्ति था। यूहन्ना 1:11। यहाँ तक उनके शिष्यों में से भी एक प्रभु के साथ रहते हुए भी प्रभु के विरोध में सोचने वाला था। अन्य शिष्यों के बारे में भी हम ये कह नहीं सकते हैं कि प्रभु के साथ रहते समय वे लोग वास्तव में प्रभु से प्रेम करते थे, क्योंकि उन दिनों में अपना प्राण जोखिम में डालने के लिए वे लोग भी नहीं चाहते थे। अंत में क्रूस पर उनकी दयनीय मृत्यु के बारे में कहने के लिए शब्द और समय अपर्याप्त है। प्रभु के मुंह पे वे लोग निर्दयता से थूके, कपड़े उतार दिए, मजाक करके माथे पर कांटों का मुकुट पहनाए, दाढ़ी खींचकर मांस सहित उखाड़ दिए और अंत में 3 कांटियों में एक लकड़ी के काट में हमारे प्रभु को वे लोग टांग दिए। प्रभु के वर्तमान संसार की इस दयनीय जिंदगी, मुझे लगता है कि कई एक बार यहाँ तक मसीही विश्वासियों को भी प्रभु की महिमा और उनका महत्व को कम करके देखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि हम मनुष्य जिनके पास थोड़ी सी भी ताकत या अधिकार या धन है, तो हम कभी भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। यदि प्रभु सर्वशक्तिमान होता या परमाधिकारी होता तो क्या वो इतनी सारी निंदा और इतने सारे दुख वास्तव में सहता? अक्सर अविश्वासियों से द्वारा पूछा जाने वाला ये सवाल मुझे लगता है कि कुछ हद तक कुछ मसीहियों पर भी अवश्य प्रभाव किया है। पर इस प्रकार के शक मन में जब उत्पन्न होते हैं तो अवश्य वचन में आलेखित अन्य सच्चाइयों की ओर ध्यान कीजिएगा। मर के 4 दिन हुए लाजर को जो जिला सकता है, जिनकी लाश सड़ने लगी थी, उनको जो जिला सकता है, क्या खुद को नहीं बचा सकता था? अवश्य। जो 6000 से भी अधिक दुष्टात्माओं से ग्रसित गदरनियों के देश के आदमी को उन शक्तिशाली दुष्टात्माओं से छुड़ा सकता है, क्या खुद को इस मामूली इंसानों के हाथों से छुड़ा नहीं सकता था? अवश्य। जो आज्ञा देकर आंधी को शांत किया, क्या निंदा करने वालों के मुंह बंद नहीं कर सकता था? अवश्य। जो यहाँ तक मरने के बाद भी कब्र को खाली छोड़कर जी उठा, क्या खुद को क्रूस से नहीं छुड़ा सकता था, बचा सकता था?
अवश्य। फिर क्यों नहीं किया है? ताकि कष्ट सहने में वो हमारे लिए एक आदर्श दे सके और विनम्रता में हमारे लिए एक दृष्टांत दे सके। सब कुछ चुपचाप सहा ताकि हम भी उनकी पद चिन्हों पर चल सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।